प्रयागराज सलैया साहित्य संसार में आपका पुनः स्वागत है। विश्व प्रेम और विश्व सेवा, फिर निराशा क्यों, आलोचनात्मक निबंध की श्रेणी में इस ललित आलोचनात्मक निबंध को लेकर के बैठे हैं। असल में हम प्रेम और सेवा के मायने समझते हैं जब तक उम्र निकल जाती है, और जब तक हम विराट रूप में इस बात को समझते हैं तब तक हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आज इस सूक्ष्म विवेचन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि विश्व प्रेम और विश्व सेवा की रेखाएं क्या हैं, उसका सीमांकन क्या है, कैसे तय करें कि यह प्रेम विश्व प्रेम की जद में आता है और यह सेवा विश्व सेवा के दायरे में आती है। तो आइए समझते हैं विश्व प्रेम और विश्व सेवा। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, वास उसी में है विभुवर का, है बस सच्चा साधु वही, जिसने दुखियों को अपनाया बढ़कर उनकी बांह गही, आत्म स्थिति जानी उसने ही, पर हित जिसने व्यथा सही, पर हितार्थ जिनका वैभव है उनसे यह धन्य मही। और हरिऔध जी ने प्रेम प्रवास में लिखा कि जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है प्यारी, सच्चा अवनितल में आत्म त्यागी वही है। संसार के मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि सभी प्राणी स्वर हित साधन में तत्पर हैं। अपने पर प्रेम करना किसी से सीखना नहीं पड़ता, अपने लिए सब के सब उदार ही हैं। हाँ, यह ठीक है कि मनुष्य स्वभाव ही से ऊपर प्रेम करता है, किंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है जो अपने अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को प्यार न करते हों। मनुष्य अपने हित चिंतन के साथ दूसरे का भी हित चिंतन कर लेता है। क्रूरातिक्रूर मनुष्य के हृदय क्षेत्र से दया के कोमल बीज समूल नष्ट नहीं हो जाते, कभी कभी समय पाकर वे अंकुरित हो आते हैं। निष्ठुर व्याध दिन भर भीषण हत्याकांड में प्रवृत्त रहता है, किस लिए? अपने और अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के निमित्त। अपने प्यारे बच्चों के लिए तो निष्करुण व्याध का हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है। ऐसे ऐसे नरपिशाच जिनका हृदय कभी किसी के लिए दयार्द्र और प्रेम प्लावित नहीं हुआ, शुष्क वैज्ञानिक अथवा अर्थशास्त्र विशारद पंडितों के विभीषिकापूर्ण मस्तिष्क में घुसते हों तो हों, किंतु इस प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत में तो वस्तुतः कहीं ऐसे पामर पतित नहीं दिखाई पड़ते। भयंकर बाध की बांधनी का आसक्त हो, उसके लिए अपनी भारी भयंकरता भूल जाता है। काल रूप सर्प अपनी प्यारी नागिन के लिए अपनी दुर्दमनी विशैली शक्ति भूलकर कोमल कलेवर धारण कर लेता है। ऐसा कोई नहीं जो किसी न किसी काल में अपना व्यक्तित्व न छोड़ता हो। जहाँ व्यक्तित्व गया वहीं प्रेम की विजय ध्वनि हुई। सभी विश्वव्यापी पवित्र प्रेम के अधीन हैं। प्रेम देव के वशीभूत होने पर फिर व्यक्तित्व कहाँ? प्रेम के प्रज्वलित पुनीत पावक में पार्थक्य का नाश हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहीं व्यक्तित्व का नाश है। प्रेम ही में आत्मा के केंद्र का विस्तार दिखाई देने लगता है। जहाँ एक बार व्यक्तित्व का त्याग हुआ, बस फिर कोई सीमा बांधना वृथा है। जब अपने व्यक्तित्व का नाश हो गया तब सारे भेद भी उसी के साथ छिन्न भिन्न हो गए। प्रेम का अर्थ ही है व्यक्तित्व का परित्याग। फिर जहाँ यह ज्ञान हो कि सब स्थानों में एक ही पवित्रात्मा का प्रकाश अथवा विकास है, वहाँ प्रेम रुके हुए जल स्रोत की भांति सारे बंधनों को तोड़ फोड़ कर चारों ओर फैलने लगता है। प्रेम का शुद्ध स्रोत अथाह है। प्रेम की स्वाभाविक वृद्धि विश्व प्रेम द्वारा संभव है। भौतिक पदार्थों की भांति प्रेम की परिमित नहीं, व्यापकता के साथ इसकी तीव्रता घटती नहीं, वरन उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। विश्व प्रेम उन्हीं के लिए कठिन एवं दुस्साध्य है जो अपनी आत्मा को पंच महाभूतों का ही गुण मानते हैं। प्रकृतिवाद व्यक्तित्व के बाहर नहीं जा सकता, किंतु प्रकृतिवादी ही व्यक्तित्व से बाहर जाने का यत्न किया करते हैं। वे भी परहित साधन के पक्षपाती हैं। प्रकृतिवादियों की आत्मा हमारी आत्मा से भिन्न नहीं। जब विस्तार ही आत्मा का गुण है तब फिर आत्मा के विस्तार को कौन रोक सकता है? जादू वही है जो सिर पर चढ़कर बोले,
क्या हमें प्रतिक्षण इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि हम इस क्षुद्र शरीर में संकुचित नहीं? हमारे आदर्श हमें अपनी परिमितता से बाहर ले जाते हैं। हमारी देह और इंद्रियां एक देशी हों तो हों, पर हमारी आत्मा में एक देशीयता का लेस भी नहीं। आत्मा का विस्तार जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी औंदार्यमयी सहृदयता की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे हमारी आत्मा का वृत्त भी बढ़ता जाता है। साधारण मनुष्य के लिए उसका घर ही उसकी आत्मा है, जाति सुधारक के लिए जाति और राष्ट्र निर्माता के लिए राष्ट्र ही उसकी आत्मा है। देशानुरागी की आत्मा निज परिवार, कुटुंब और जात में ही संकुचित नहीं रहती। उसकी स्वार्थ सिद्धि तो देश के परम कल्याण में है। देश का ऐश्वर्य उसका ऐश्वर्य है। जिस बात से देश का मुख कलंकित हो, उसी बात से उसे भी दारुण दुख होता है। जिससे देश का मुख उज्जवल हो, लांछन छुट जाए, मस्तक उन्नत हो, वही उस देशभक्त के परमानंद का प्रधान कारण होता है। मनुष्य मात्र की हित कामना करने वाले का आत्मविस्तार देश विशैली और देश हितैषी की आत्मा के विस्तार से भी वृहत है। फिर प्राणी मात्र से अविरल प्रेम करने वाले महापुरुष की आत्मा का तो कहना ही क्या, वह तो समष्टि की आत्मा से एक हो जाती है। केंद्रीभूत आत्मा के वृत्त का विस्तार जितना ही बढ़ता चला जाए, उतने ही अधिक आनंदामृत की वृष्टि होगी। यह मिट्टी की काया कंचन की हो जाएगी और इसी धरती पर स्वर्ग उतर आवेगा। आत्मा का विस्तार केवल इस बात को जान लेने से नहीं बढ़ता कि हम सब एक ही हैं। यह ज्ञान विश्व प्रेम और विश्व सेवा के लिए परमावश्यक है, किंतु इसका प्रत्यक्षीकरण अथवा स्पष्टीकरण बिना प्रेम और सेवा के नहीं होता। विश्व प्रेम और विश्व सेवा द्वारा ही व्यक्तित्व का जटिल बंधन छूट सकता है। देश सेवा द्वारा ही अपनी आत्मा का पूर्ण विस्तार जाना जा सकता है। विश्व प्रेम से ही समष्टि व्यष्टि का एकीकरण हो सकता है और विश्व सेवा द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। प्रेम और सेवा द्वारा व्यक्ति की परिमितता जाती रहती है, संकोच का अनुकिंचित विस्तार हो जाता है, संकीर्णता के स्थान में प्रशस्तता का राज्य हो जाता है। सत्सेवा के सहारे हम सच्चे विजयी बन सकते हैं, सारे संसार को अपना बना सकते हैं और कलयुग को कृत युग में पलट सकते हैं। फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों। जय हिंद, वंदे मातरम।